क्या आप ये सोच सकते हैं कि किसी भव्य मंदिर का निर्माण सिर्फ एक पत्थर से हो जाए? क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि किसी मंदिर के निर्माण में पहले उसका शिखर बनाया जाए और उसके बाद में उसकी नींव भरी जाए? भारत में प्राचीन काल में स्थापत्य कला कितनी विकसित थी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे प्राचीन मंदिर देते हैं। इनमें से कुछ की वास्तुकला तथा निर्माण तकनीक देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं कि उस समय इस तरह के मंदिर का निर्माण आखिर कैसे किया गया होगा। ऐसा ही एक बेजोड़ मंदिर है जो उल्टा बनाया गया है। ये मंदिर उल्टा कैसे बना, इसके पीछे की कहानी को हम आज जानेंगे। ये मंदिर है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की गरोड़ तहसील का धर्मराजेश्वर मंदिर। इस अद्भुत और अकल्पनीय मंदिर का निर्माण ही उल्टे तरीके से हुआ है। इसमें शिखर पहले बना और नीचे का हिस्सा यानी कि नींव का निर्माण बाद में हुआ, क्योंकि इस मंदिर को एक विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। ये निर्माण लेटराइट पत्थर से किया गया है। यह मंदिर 5वीं और 6वीं शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन मंदिर है। गुफा मंदिर के नाम से भी पहचाना जाने वाला ये मंदिर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। धर्मराजेश्वर मंदिर की वास्तुकला एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। इसका मुख्य रूप से यही कारण है क्योंकि कैलाश मंदिर के समान ही ये मंदिर भी एक ही चट्टान को काटकर उसी शैली में बनाया गया प्रतीत होता है। ये मंदिर भी ठीक उसी प्रकार से एक ही चट्टान को काटकर पहले खोखला किया गया और फिर इसे देवालय का आकार दिया गया। यह मंदिर एकात्मक शैली में बना एक बड़े पिरामिड के आकार का मंदिर है। मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों से उकेरा गया है। शुरुआत में यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर था, लेकिन बाद में इसे शिव मंदिर के रूप में तैयार किया गया। नतीजतन गर्भगृह में हरिहर प्रतीक के साथ एक शिवलिंग भी उपस्थित है, इसलिए ये हरिहर मंदिर है। हरि का मतलब भगवान विष्णु और हर से महादेव हैं। इस मंदिर में विराजित शिवलिंग भी साधारण शिवलिंग नहीं है। इस शिवलिंग का ऊपरी आधा हिस्सा चिकना है, जबकि नीचे का आधा हिस्सा बिल्कुल ही खुरदुरा है, जो अपने आप में बहुत ही अलग है। हालांकि ये मंदिर पहले हरि मंदिर था या फिर शिव मंदिर, इस बारे में लोग एकमत नहीं हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही बाएं हाथ पर काल भैरव विराजित हैं, तो दाहिने हाथ पर साक्षात महाकाली। धर्मराजेश्वर मंदिर भले ही जमीन के अंदर बना है, लेकिन फिर भी सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह तक जाती है। ऐसा लगता है मानो भगवान सूर्य घोड़ों पर सवार होकर शिव जी और विष्णु जी के दर्शन के लिए आए हों। मंदिर के करीब पहुंचने तक ये एहसास नहीं होता कि यहाँ कोई मंदिर भी होगा। मंदिर में दर्शन के लिए आपको जमीन के 9 फुट नीचे जाना होता है। सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचने पर दोनों तरफ से बड़ी बड़ी चट्टानों से बनी दीवारों के बीच करीब 5 फुट चौड़ा सुरंगनुमा गलियारा है। इससे गुजरते ही मंदिर सामने नजर आता है। मुख्य मंदिर के आसपास 7 छोटे मंदिर हैं। इनमें वराह, दशावतार, शेषशाही विष्णु और पंच महादेवी आदि की मूर्तियां विराजित हैं। मंदिर प्रांगण के अंदर ही पीने के पानी के लिए एक छोटा लेकिन गहरा कुआं भी खोदा गया है। इस कुएं का पानी मीठा और ठंडा रहता है। पहली मंजिल पर जाने के लिए दाईं और बाईं तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां और मान्यताएं हैं। मान्यता है कि महाभारत के समय में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इसी जगह पर कुछ समय बिताया था। तब भीम ने इस मंदिर का निर्माण किया था और धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। इसीलिए मंदिर धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से धर्मराजेश्वर मंदिर कहलाया। मंदिर के बाईं ओर ढेरों गुफाएं हैं, जिन्हें धमनार की गुफाओं के नाम से जाना जाता है। इनमें भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में प्रतिमाएं आज भी इतिहास बयां करती हैं। हालांकि ये गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं या फिर कोई हिंदू कलाकृतियां हैं, इस पर भी विभिन्न मत हैं। धर्मराजेश्वर मंदिर और धमनार की गुफाओं की पूरी श्रृंखला एक पहाड़ी पर बनी हुई है। इस पहाड़ी की शुरुआत में ही एक बड़ा प्राकृतिक तालाब भी है, जो उस काल में पानी की आपूर्ति का मुख्य साधन रहा होगा। वर्तमान में भी उसका बैकवाटर पहाड़ी के 2 किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है। बारिश में घना जंगल और बैकवाटर बड़ा ही मनोहारी दृश्य होता है। जो लोग ज्यादा शांत अनुभव चाहते हैं, उनके लिए शांत समय में मंदिर में जाना चिंतन और स्थल के आध्यात्मिक सार से जुड़ने का अवसर देता है।
मंदिर की प्राचीन ऊर्जा के साथ मिलकर आसपास का एकांत, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। इस मंदिर पर आने के बाद महसूस होता है कि हमारे पूर्वज कितने बड़े वैज्ञानिक और शिल्पकार थे, क्योंकि इस तरह के मंदिर के निर्माण में सालों नहीं बल्कि पीढ़ियां खप गई होंगी। वर्तमान में ये मंदिर ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी इस अनदेखे मंदिर तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आसपास के गांव में भी इस मंदिर की बहुत ही कम चर्चा है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले या आसपास कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो धर्मराजेश्वर मंदिर आपकी लिस्ट में होना ही चाहिए। ये मंदिर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इतने लंबे समय के बाद वीडियो बनाने के लिए क्षमा, लेकिन साथ ही आपके साथ के लिए धन्यवाद।